कल्पना कीजिए, दिन की शुरुआत एक ढाबे पर गर्मागर्म पराठे बनाने से होती है और दिन का अंत एक पवित्र धाम में भगवान की सेवा करते हुए। यह है एक महिला की दोहरी जिंदगी की कहानी। एक तरफ उसके हाथों में आटा और मक्खन है तो दूसरी तरफ खून के छींटे। पूनम अवस्थी देखने में एक साधारण गृहिणी, लेकिन इस साधारण चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने उसकी जिंदगी के दो पुरुषों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, उसका पति और उसका देवर। यह कहानी है प्रेम के नाम पर की गई एक सुनियोजित हत्या की, और फिर भगवान के आश्रम में छिपकर पाप धोने की कोशिश की। लेकिन क्या पाप पूजा से धुल सकता है? कानपुर खरेसा गांव, यहाँ रहता था दिनेश अवस्थी, उसकी पत्नी पूनम और उसका छोटा भाई मनोज। बाहर से देखने पर एक संयुक्त परिवार की सामान्य दिनचर्या, लेकिन धीरे धीरे इस घर की दीवारों के भीतर कुछ गलत हो रहा था। पत्नी पूनम और देवर मनोज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। यह नजदीकी धीरे धीरे एक गहरे प्रेम संबंध में बदल गई, और एक दिन वह दिन भी आ गया जब पति दिनेश को इस रिश्ते का भनक लग गया। कैसे लगी? शायद किसी की चूक से, शायद किसी संदेह से, लेकिन इस भनक ने इस घर में एक खामोश तूफान खड़ा कर दिया। तनाव बढ़ने लगा, झगड़े होने लगे। दिनेश ने शायद मनाही की होगी, रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्यार गुस्से में बदल चुका था। अप्रैल का महीना, गर्मी की शुरुआत। एक रात जब सब सोए हुए थे, शायद दिनेश भी गहरी नींद में था। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी ही छत के नीचे उसके खिलाफ एक साजिश अंजाम के आखिरी चरण में है। पूनम और मनोज दोनों ने फैसला कर लिया था। रास्ते का एक ही रोड़ा था, दिनेश, और उस रोड़े को हमेशा के लिए हटाने का प्लान तैयार था। क्या हुआ होगा उस रात? कैसे हुई होगी हत्या? किस हथियार से वार किया गया होगा? ये सवाल बाद में सामने आए, लेकिन नतीजा वही था। दिनेश अवस्थी की जिंदगी का अंत, उसका शव कहीं छिपा दिया गया। और अगली सुबह पूनम और मनोज गायब, पूरा गांव हैरान। पति गायब, पत्नी गायब, देवर गायब। लेकिन लोगों को लगा शायद कहीं घूमने गए होंगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक और अजीबोगरीब मोड़ लेती है। पुलिस को जब हत्या का पता चला और शव मिला तो सबसे बड़ा सवाल था, हत्यारे कहाँ हैं? पुलिस ने छापेमारी शुरू की। दोनों के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। मनोज पहले से ही 2 आपराधिक मामलों में चार्जशीट था, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिल रहे थे, जैसे हवा में खो गए हों। और फिर कुछ अजीब सुराग मिलने शुरू हुए। पता चला कि पूनम मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध धाम बागेश्वर धाम में है। वहाँ वह भक्तों के लिए लंगर में सेवा कर रही थी। दिन में शायद ढाबे पर काम करती और शाम को धाम में सेवा। एक हत्यारे का यह छद्म रूप किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मनोज भी वहीं कहीं छिपा था, लेकिन सवाल यह था, आखिर किसने दिया उनका सुराग? कैसे पता चला उनका ठिकाना? पुलिस की जांच तेज हुई, और फिर एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। भागने के दौरान पूनम ने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया, शायद भावनात्मक होकर, शायद कुछ बताने के लिए, लेकिन वह फोन उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गया। पुलिस ने तकनीकी जांच से उस फोन कॉल का लोकेशन ट्रेस किया, और वह लोकेशन था मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम। पुलिस की एक टीम तुरंत वहां रवाना हुई। धाम के विशाल परिसर में भक्तों की भीड़ के बीच पुलिस ने छानबीन शुरू की। आखिरकार उन 2 चेहरों की तलाश पूरी हुई जो 8 महीने से फरार थे। पूनम और मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पवित्र स्थल जहां लोग पाप धोने आते हैं, वहां से 2 लोग हत्या के आरोप में पकड़े गए। एक विडंबना से कम नहीं था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू हुई, और यहाँ दोनों के बयानों में एक बड़ा विरोधाभास सामने आया। मनोज ने पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब दावा किया। उसने कहा, पूनम ने किसी को नहीं मारा, सारा गुनाह मेरा है, वह मेरी भाभी हैं। पहले उन्होंने मुझे बांका मारा, प्यार का इजहार किया, फिर हम भाग गए। उन्हें भूत प्रेत बाधा है, इसलिए हम उन्हें ठीक कराने बागेश्वर धाम ले गए। यानी वह पूरे जुर्म का ठीकरा अपने सिर पर ले रहा था और पूनम को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूनम का बयान कुछ और ही कहानी कह रहा था। पूछताछ के दबाव में, या शायद ग्लानि से भरकर, पूनम ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसका मनोज के साथ प्रेम संबंध था। पति दिनेश को जब इसका पता चला और उसने विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। बाद में डर के मारे वे बागेश्वर धाम भाग गए। पूनम का कबूलनामा मनोज के बचाव के बयान को झूठा साबित कर रहा था। दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मनोज पर यह तीसरा आपराधिक मामला है, पूनम पर यह पहला। दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब न्यायालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन विरोधाभासी बयानों का सच सामने लाना। कौन सच बोल रहा है? क्या वाकई मनोज ने अकेले ही हत्या की, या फिर दोनों साथ में जुर्म के भागीदार थे? पुलिस फॉरेंसिक सबूत, गवाहों और तकनीकी जांच के आधार पर एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर रही है। न्याय की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है,
यह इंसानी भावनाओं के उस उलझे हुए धागे की कहानी है जहाँ प्रेम, वर्जना, डर और हिंसा एक दूसरे में गुथ जाते हैं। एक तरफ वर्जित प्रेम था तो दूसरी तरफ एक पति की जान लेने का गुनाह, और फिर उस गुनाह के बोझ को लेकर भागना और एक पवित्र स्थल पर शरण लेना। क्या यह अंधी आस्था का फायदा उठाना था या फिर सच में पश्चाताप और मोक्ष की तलाश? मनोज का बयान जिसमें वह पूनम को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्या यह अभी भी उस प्यार का प्रमाण है या फिर एक और साजिश? और पूनम का कबूलनामा, क्या वह सच्चाई है या कोई और चाल? यह केस हमें बताता है कि अपराध के बाद का छद्मवेश, चाहे वह एक ढाबे की रसोइया का हो या एक धाम की सेविका का, वह सच को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। तकनीक और जांच के आगे हर छुपा हुआ राज एक दिन सामने आ ही जाता है और तब न्याय का पहिया चल पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी कई सवाल खड़े करती है। आपकी नजर में असली दोषी कौन है? क्या मनोज सच कह रहा है या फिर पूनम? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों पर समाज में चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल क्रिमिनल डायरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, हर अपराध का एक मकसद होता है और हर मकसद की एक कहानी।